Hello students, today we are discussing about compound microscope जो कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए कॉमन प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर अपन स्टडी करते हैं एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वेरियस पार्ट की स्टडी। तो बेटा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है, जो नीचे वाला जो इसका बेस दिख रहा है आपको, जहां से इसको आप रखते हो स्टैंड के ऊपर, तो ये इसको बोला जाता है इसका बेस। जहां से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप पकड़ते हो, इसको बोला जाता है इसका आर्म। ये वाली जो बॉडी है, इसको बोला जाता है इसका आर्म। आर्म से ही जुड़ा हुआ रहता है इसकी बॉडी, और बॉडी के ऊपर लगे हुए रहते हैं लेंस। और लेंस का जो टाइप होता है उनको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर की तरफ जो लेंस लगे होते हैं उसको बोला जाता है आई पीस, क्योंकि आप यहां से इसके अंदर फोकस करते हो अपनी आई से। और बॉडी के नीचे की तरफ जो ये वाला जो पीस है, जो कि रोटेटिंग है, ये वाला जो पीस है जिसको अपन रोटेट कर सकते हैं, और यहाँ पे तीन तीन लेंस लगे होते हैं, इसको बोला जाता है नोज पीस। ये नीचे वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है नोज पीस। और इसके ऊपर जो ये लेंस लगे होते हैं, इन लेंस को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्यों? क्योंकि इनके जस्ट सामने यहाँ पे अपन नीचे रखते हैं ये जो मेटेलिक बॉडी है, इसको बोला जाता है स्टेज, और इसके ऊपर अपन रखते हैं जो भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, जो भी कोई स्पेसिमेन होता है उसको। इसी मेटेलिक बॉडी स्टेज के ऊपर ये कुछ क्लिप्स लगी होती है। यहाँ अपन जो भी कुछ स्लाइड वगैरह यूज में लेते हैं, उसको यहाँ पे लगा के उसको अच्छे से फोल्ड कर देते हैं, ताकि वो हिले डुले ना। इसके अलावा बेटा ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें नीचे की तरफ एक ये मिरर लगा होता है। इस मिरर का टाइप होता है प्लेनो कॉनकेव मिरर। और ये जो मिरर है, ये मिरर क्या करता है, ये लाइट को कलेक्ट करके ऊपर की तरफ भेजता है, ताकि अच्छे से इमेज बन सके। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो, एक ये मेटल का स्क्रू आपको नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है बेटा डायफ्राम। और ये डायफ्राम बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारी आई के अंदर जो आइरिस लगा होता है, लाइट को कंट्रोल करने का काम जो करता है, उसी तरह से माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ये डायफ्राम है वो काम करता है आइरिस का। ठीक है, ये लाइट को कम ज्यादा करने में काम आता है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक ये रगी लगा होता है, जिसको बोला जाता है, जिससे क्या होता है कि अगर आप स्टूल के ऊपर बैठे हो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर आपको देखना है, तो आप इसको इस तरह से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे दो स्क्रू नजर आ रहे हैं, एक बड़ा स्क्रू, एक छोटा स्क्रू। ये जो बड़ा स्क्रू है, इसको बोला जाता है कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। इससे क्या होता है, आपको जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा है, उसको अगर आपको देखना है, तो इससे आप क्या जो बॉडी है इसको सही से एडजस्ट कर सकते हो। और कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रूज में आपको बॉडी मूवमेंट करती हुई नजर आएगी। ठीक है, मूवमेंट करती हुई नजर आती है। इसके अलावा एक छोटा स्क्रू है, इसको बोला जाता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इससे क्या होता है, मतलब एक बार जो एडजस्टमेंट करना होता है प्रॉपर, वो तो अपन कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू से कर लेते हैं। उसके बाद जो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसको अपन ओनली काम में लेते हैं। जैसे कि हर एक बच्चे की जो आईज है, उनकी तो थोड़ी थोड़ी पावर अलग होती है, तो इससे क्या होता है, किसी किसी को थोड़ा ब्लर नजर आता है, तो वो इससे चेक कर सकता है कि इमेज सही बन रही है या नहीं बन रही है। तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से आपको बॉडी में कोई मूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इससे बहुत ही माइनर इसके अंदर बॉडी में चेंज आता है, जो कि आपको मूवमेंट होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो बेटा एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अपन ने क्या देखा, नीचे वाली जो ये वाली जो बॉडी है, इसको बोला जाता है इसका बेस। ये जो मेटेलिक बॉडी नजर आ रही है आपकी, इसको बोला जाता है इसका स्टेज। स्टेज के ऊपर आप क्या रखते हो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको रखते हो, और ये जो क्लिप लगी हुई है, इन क्लिप से आप उनको होल्ड कर देते हो, ताकि वो हिले डुले ना। इसके अलावा जहां से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पकड़ा जाता है, उसको बोला जाता है इसकी आर्म। और आर्म पे ये लगी हुई है पूरी की पूरी बॉडी। अब बॉडी के दो पार्ट है, अपर पार्ट को बोला जाता है आई पीस, क्योंकि अपन यहां से अपनी आईज से फोकस करते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है नोज पीस, जो कि रोटेटिंग पार्ट है, जिसके ऊपर तीन तीन लेंस लगे होते हैं, लगे होते हैं। और यहाँ पे जो लेंस लगे होते हैं, इन लेंसों को नाम दिया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। इन सभी लेंसों की जो पावर है, मैग्निफिकेशन है, वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे 10x का लगा हुआ है, और यहाँ पे 40x का लगा हुआ है। अपन यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। तो 10x का जो है, और इधर अगर 40x का है, तो इमेज अपने को टोटल
नजर आएगी इन दोनों के मैग्निफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि ये 10x है और ये 40x है, तो 10 इंटू 40 हो गया टोटल 400 मैग्नीफाई इमेज आपको नजर आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर आप जैसे कि देखो यहाँ पे जो लेंस लगा है ये 10x का लगा हुआ है, इसके अलावा दूसरा जो लगा है 45x का लगा हुआ है ना। इस तरह से ये अलग तीन लेंस लगे होते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ पे अभी दो लेंस लगे हुए हैं। तो आप इससे इमेज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जूम करके देख सकते हो। ये मतलब इसका मतलब यही है कि अगर इधर वाला इसकी जो पावर है प्लस इसकी जो पावर है, ये दोनों क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, और उतना ही मैग्नीफाई होकर हमें इमेज नजर आती है। ठीक है, तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वेरियस पार्ट की स्टडी बेटा। थैंक यू सो मच।